राम राम प्यारे साथियों। मैं राहुल जांगड़ा आप सभी का आपके प्यारे से प्लेटफॉर्म आरजेएम स्टडी पर हार्दिक स्वागत करता हूं। और बीच में भाई 2 दिन क्लास छूट गई थी, मेरी थोड़ी तबीयत सी खराब थी, ठीक है। और अब से डेली रेगुलर इसी टाइम क्लास आया करेगी करंट अफेयर की, ठीक है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। 21 फरवरी 2024 की डेली नेशनल करंट अफेयर, ठीक है। हाल ही में खबरों में रहा कान्हा टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर देना भाई। जो कान्हा टाइगर रिजर्व है, हाल ही में खबरों में रहा, ये कहाँ पर स्थित है, ठीक है। ऑप्शन है भाई मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और उड़ीसा, ठीक है। इन 4 ऑप्शन में से बताना है बच्चों आपको कौन सा आंसर है इसका। तो इसका भाई उत्तर प्रदेश नहीं है, कर्नाटक नहीं है, उड़ीसा नहीं है, मध्य प्रदेश है जो इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। और इससे रिलेटेड अलग फैक्ट बता देता हूँ मैं आपको, जो एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। जो टाइगर रिजर्व है, ठीक है, टोटल इंडिया में 54 टाइगर रिजर्व है, 54, ठीक है बच्चों। और जो टाइगर सेंसस रिपोर्ट आती है, जिसमें टाइगर मतलब इंडिया में कितने टाइगर है उसका पता चलता है, एक रिपोर्ट आती है टाइगर सेंसस रिपोर्ट, ठीक है। उसके द्वारा टाइगर सेंसस रिपोर्ट, ये सब मतलब कि 2024 के अनुसार बता देता हूँ। पहला 2014 के अनुसार, 2014 में जब रिपोर्ट सौंपी गई थी तब उसमें बताया गया था कि लगभग अप्रोक्स में है, ठीक है, अप्रोक्स 2200 टाइगर्स है जो इंडिया में है 2014 के अनुसार, ठीक है। और फिर उसके बाद 5 साल बाद 2019 में फिर दोबारा से रिपोर्ट आई है, उसमें बताया गया है कि लगभग अब इनकी संख्या बढ़कर 3000 हो चुकी है, ठीक है। और ये अप्रोक्स में है भाई, अप्रोक्स, ठीक है। अब जो 2019 का आंकड़ा है आया है, जो प्रीवियस आंकड़ा है जिसको आधार लेकर अब हम क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है। अभी 2024 में मतलब कि इसकी जनगणना की जाएगी, बट जो अभी फिलहाल में 2019 के अनुसार ही हम बताएंगे। तो एग्जाम में पूछा जाए तो 3000 बताना है, ठीक है। जो टाइगरों की संख्या है भारत में वो 3000 है, और टोटल टाइगर रिजर्व है वो 54, ठीक है। और अगर एग्जाम में ये पूछा जाए कि जो टाइगर हैं वो कौन से राज्य में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, तो उसका आपको उसका भी आंसर आपको मध्य प्रदेश ही देना है, ठीक है। ये हो गया भाई टोटल टाइगर रिजर्व 54। और टाइगर सेंसस रिपोर्ट के अनुसार 2014 में 2200, 2019 में 3000, ठीक है। और मध्य प्रदेश में ही सबसे ज्यादा टाइगर पाए जाते हैं, ठीक है भाई। और जो एक जो पहला टाइगर रिजर्व है, पहला टाइगर रिजर्व जो इंडिया में पाया गया था, मतलब जो बनाया गया था 1936 में, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ठीक है। या उसको टाइगर रिजर्व भी कह सकते हैं हम, जिम टाइगर रिजर्व, ठीक है, जिम टाइगर रिजर्व 1936 में, ठीक है, 1936 में इसकी स्थापना की गई थी। और ये उत्तराखंड के नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में बनाया गया था इसको, ठीक है। ये कुछ फैक्ट थे इससे रिलेटेड, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कान्हा टाइगर से रिलेटेड। कान्हा टाइगर रिजर्व से एक नर बाघ को सतना के मुकुंदपुर सफारी से स्थानांतरित किया गया है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा कान्हा टाइगर रिजर्व मंडला और बालाघाट जिले में 940 वर्ग किलोमीटर में फैला है। 1 जून 1955 को स्थापित और 1973 में एक बाघ अभयारण्य घोषित किया गया। इसमें जंगल की लहरें, पहाड़ियां, पठार और घाटियां हैं। माना जाता है कि यह रिजर्व रुडयार्ड किपलिंग दी की द जंगल बुक से प्रेरित है, ठीक है। जो भारत के पहले टाइगर रिजर्व शुभंकर भूरसिंह द भारसिंगा का घर है, ठीक है भाई। इसको आप पढ़ सकते हो एक्सप्लेनेशन को। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 16वीं विश्व सामाजिक मंच 2024 की बैठक कहाँ आयोजित की गई, ठीक है। इसका आपको आंसर देना है भाई, ठीक है। कहाँ पर की गई ये बैठक 2024 की, विश्व सामाजिक मंच 2024 की बैठक, ठीक है।
तो इसमें से भाई भूटान इसका नहीं होगा, नई दिल्ली, बांग्लादेश, काठमांडू इसका राइट आंसर होगा भाई। ठीक है। और इससे अलग मैं थोड़े आपको बांग्लादेश के बारे में फैक्ट बता देता हूँ। ठीक है। बांग्लादेश जो भाई भारत की स्थलीय सीमा है, भारत में बता स्टार्टिंग से बता देता हूँ आपको। जो भारत की टोटल लैंड फ्रंटियर है, या जिसको हम स्थलीय सीमा भी कह सकते हैं, वो स्थलीय सीमा भारत की है लगभग 15,200 वर्ग किलोमीटर। वर्ग नहीं है, ओनली किलोमीटर, 15,200 किलोमीटर। बट जो कई क्वेश्चन मतलब अदर स्टेट में एग्जाम में कुछ अलग भी दी होती है, मगर हमको जो फैक्टर है या एसएससी ने जो मानना है उसको लेकर चलना है। ये दो ऑप्शन दिए जा सकते हैं आपको, इनमें से ये एक मानना है। एक तो 15,200, ठीक है। एक तो ये है भाई जो एक्चुअल में है, ठीक है, वो तो ये है। बट एनसीईआरटी के अनुसार, एनसीईआरटी एनसीईआरटी के अनुसार जो है वो है भाई 15,106.7 किलोमीटर। ठीक है। एनसीईआरटी के अनुसार ये है भाई, जो एक्चुअल में है वो ये है। ठीक है। बट हमें सबसे पहले तो अगर ऑप्शन में ये मिल जाए तो इसी को टिक करना है, और ये अगर नहीं मिले तो फिर हमें ये टिक करना है। ठीक है। ये आपको हो गया मतलब डाउट क्लियर। अब नेक्स्ट बताता हूँ आपको, जो इतनी मतलब टोटल है जितने भी देश है सभी के साथ। और अगर खाली ये पूछा जाए कि कौन से देश के साथ भारत की सबसे ज्यादा जो स्थलीय सीमा लगती है, ठीक है, तो आपको बांग्लादेश आंसर देना है। और अगर सबसे कम पूछी जाए तो आपको अफगानिस्तान आंसर देना है। ठीक है। और अगर ये पूछा जाए कि बांग्लादेश के साथ कितने राज्यों की सीमा लगती है भारत के, ठीक है, और तो आपको आंसर देना है 5। भारत के 5 राज्य ऐसे हैं जिनकी बांग्लादेश के साथ सीमा लगती है। और अगर ये पूछा जाए कि बांग्लादेश के साथ कितनी सीमा लगती है टोटल, ठीक है, तो वो है भाई 4,096 किलोमीटर। ये टोटल सीमा भारत बांग्लादेश के साथ शेयर करता है। ठीक है। और अगर अफगानिस्तान के साथ पूछा जाए तो भाई ये रहेगी अफगानिस्तान के साथ है भाई 106 किलोमीटर। ठीक है। मैक्सिमम जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो यही पूछे जाते हैं, सबसे ज्यादा या फिर कम। और अब रिसेंट में एक और नया क्वेश्चन बना है स्थलीय सीमा से, वो बता देता हूँ आपको मैं। वो है भाई कि भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो अफगानिस्तान के साथ सीमा बनाता है। ठीक है। बट जो एक्चुअल में इसका आंसर है भाई, वो कोई भी ऐसा राज्य नहीं है भारत का जो बांग्लादेश के साथ सीमा बनाता है। ओनली एक यूनियन टेरिटरी है। ठीक है। और वो है लद्दाख। राइटिंग को देख लेना भाई, थोड़ा राइटिंग मेरी ऐसी है। ठीक है। और बोल बोल कर फैक्ट बता दूंगा मैं। ठीक है। और वैसे तो ठीक है, आपका काम चलना चाहिए। ठीक है। तो ये हो गया भाई। अब नेक्स्ट है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। मेन मेन फैक्ट मैंने आपको बता ही दिए। हाँ, एक अफगानिस्तान के साथ पूछा जाए, किस राज्य की, ये किसी राज्य के साथ सीमा नहीं लगती है, ओनली एक यूनियन टेरिटरी है जो है लद्दाख। ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। 2024 में 16वां विश्व सामाजिक मंच WSF सम्मेलन जनवरी 2024 में काठमांडू में शुरू हुआ। यह सम्मेलन 5 दिवसीय कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य नागरिक समाज संगठनों, सामाजिक आंदोलनों, ट्रेड यूनियनों और नव उदारवादी वैश्वीकरण का विरोध करने वाले व्यक्तियों के बीच आदान प्रदान को बढ़ावा देना है। सम्मेलन का विषय एक और नई दुनिया संभव है। ठीक है। चलिए आज का थर्ड क्वेश्चन। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना जो हाल ही में खबरों में रही, किस राज्य की एक पहल है। ठीक है। ये एक योजना है भाई, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना। ये बताना भाई आपको इन 4 ऑप्शनों में से कि किस राज्य की ये योजना है। तो भाई झारखंड भी इसका नहीं होगा, हरियाणा भी नहीं,
राजस्थान भी नहीं, राइट आंसर है इसका यूपी। उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में स्टार्ट की गई है, ठीक है। और उत्तर प्रदेश से रिलेटेड भाई यहाँ के जो सीएम हैं, सीएम भी पूछ सकते हैं एग्जाम में, योगी आदित्यनाथ। ठीक है भाई। और राजस्थान के सीएम कौन है भाई, राजस्थान के बताओ भाई, नए बने हैं अभी बीजेपी के, अभी पीछे इलेक्शन हुए थे, ठीक है। तो वो है भजन लाल शर्मा। भजन लाल शर्मा, ठीक है भाई। हरियाणा के तो आप सभी को पता ही है, जिन्होंने, जिनकी सरकार में सारी वैकेंसी रुकी हुई है, ग्रुप डी की 56-57 सभी पे केस चल रहे हैं भाई। इनकी भी भाई कोई गलती नहीं, ठीक है। बच्चे लगा देते हैं, कुछ शरारती तत्व होते हैं जो ऑब्जेक्शन लगा देते हैं। हरियाणा के श्री मनोहर लाल खट्टर, ठीक है, मनोहर लाल खट्टर, मनोहर लाल खट्टर, ठीक है भाई। और झारखंड के बताओ भाई कौन है, झारखंड के सीएम कौन है। झारखंड के सीएम है भाई चंपारण सोरेन, ठीक है, चंपारण सोरेन। ये भाई सभी राज्य के सीएम हो गए, ठीक है। चलिए इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। महिला कल्याण विभाग की निर्देशक संदीप कौर ने मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के अनुदान में उल्लेखनीय वृद्धि की घोषणा की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशक में अनुसार अप्रैल से प्रति लाभार्थी अनुदान 15,000 रुपए से बढ़कर 25,000 रुपए सालाना हो जाएगा, ठीक है भाई। सीधा 10,000 रुपए बढ़ा दिए गए हैं इसमें, ठीक है। उत्तर प्रदेश में लड़कियों के सामने आने वाली चुनौतियों का समाधान करने वाली इस पहल का उद्देश्य जन्म से ही उनकी शैक्षिक यात्रा के माध्यम से उनकी भलाई को बढ़ावा देना है, ठीक है भाई। ये है बच्चों महाराज का फोर्थ क्वेश्चन। हाल ही में किस बैंक ने बेस्ट टेक्नोलॉजी बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड का खिताब जीता है, ठीक है भाई। तो ये बताना भाई किस बैंक ने बेस्ट टेक्नोलॉजी बैंक ऑफ द ईयर का खिताब हासिल किया है इन चारों में से। ये चार ऑप्शन है बच्चों आपके, भारतीय स्टेट बैंक, साउथ इंडियन बैंक, एचडीएफसी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। तो इसका भाई ये भी रॉन्ग आंसर होगा, ये भी नहीं, ये भी नहीं, और ये होगा आपका राइट आंसर, साउथ इंडियन बैंक, ठीक है। अब नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इसकी थोड़ी। इसमें थोड़ा फैक्ट बता देता हूं मैं आपको। बैंकों से रिलेटेड जो आरबीआई है, ठीक है, जो बैंकों का पिता भी कहा जाता है, आरबीआई, इसकी स्थापना बतानी है वही आपको। आरबीआई की स्थापना कब की गई, ठीक है। आरबीआई की स्थापना की गई वही 1935 में। और किस एक्ट के तहत की गई, तो ये की गई भाई 1934 के एक्ट के तहत, ठीक है। और अगर इसका मुख्यालय मुख्यालय पूछा जाए, ठीक है, तो जब ये 1935 में बना था, ठीक है, तो उस समय जब ये बना था, आरबीआई की स्थापना की गई थी, तो उस समय थी इसकी कोलकाता मतलब कि जो जहां पर स्टार्ट किया गया था कोलकाता में। बट जो वर्तमान में पूछा जाए मुख्यालय कहाँ पर है इसका, ठीक है, तो वर्तमान में इसका मुख्यालय मुंबई में है, ठीक है। मुंबई में है भाई, ठीक है। और इससे अलग भाई इसके जो पहले निदेशक थे, या फिर कह सकते हैं हम जो पहले अध्यक्ष बनाए गए थे आरबीआई के, पहले गवर्नर, ठीक है, सॉरी अध्यक्ष नहीं गवर्नर, जो पहले गवर्नर थे वो थे सर ओसबोर्न स्मिथ। और अगर पूछा जाए पहले भारतीय गवर्नर कौन थे, तो वो थे सीडी देशमुख, ठीक है। पहले गवर्नर थे 1935 में बनाए गए थे, वो थे सर ओसबोर्न स्मिथ, सर
सर ओसबोर्न स्मिथ। और जो फर्स्ट इंडियन थे गवर्नर, वो हाँ भाई सीडी देशमुख। सीडी सीडी देशमुख। ठीक है भाई, ये हुए भाई आरबीआई से रिलेटेड क्वेश्चन। खाली इतना ही पूछा जाएगा एग्जाम में, ठीक है, इससे एक्स्ट्रा किसी एग्जाम में पूछा नहीं जाता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। साउथ इंडियन बैंक को 19वें आईबीए बैंकिंग वार्षिक बैंकिंग प्रौद्योगिकी सम्मेलन में वर्ष के सर्वश्रेष्ठ प्रौद्योगिकी बैंक के रूप में सम्मानित किया गया है। बैंक को 6 पुरस्कार प्राप्त हुए हैं, जिनमें 3 जीत, 1 उपविजेता स्थान और 2 विशेष उल्लेख शामिल है। भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर टी रविशंकर ने भारतीय बैंक संघ आईबीए द्वारा मुंबई में आयोजित समारोह स्थल पर साउथ इंडियन बैंक के एमडी और सीईओ पीआर शेषाद्री को पुरस्कार प्रदान किए। ठीक है, ठीक है बच्चों, ये थे आज के 4 क्वेश्चन। ये आज का हमारा फाइनल क्वेश्चन। डेली 5 क्वेश्चन करेंगे हम। ठीक है, मेन ये बताना है बच्चों आपको, हाल ही में कौन सा देश मध्य पूर्व में ड्रीम ऑफ द डेजर्ट ट्रेन लॉन्च कर रहा है। ये एक ट्रेन है भाई, मध्य पूर्व में ड्रीम ऑफ द डेजर्ट ट्रेन। ये ट्रेन बतानी है आपको, कौन जो है लॉन्च कर रहा है। सऊदी अरेबिया है, इराक है, ईरान है, या फिर है ओमान। ठीक है, इराक भी नहीं है बच्चों, ईरान भी नहीं है, ओमान भी नहीं है। इसका जो राइट आंसर है वो है सऊदी अरब। अब इससे रिलेटेड फैक्ट देख लेते हैं। सऊदी अरब 2025 के अंत में ड्रीम ऑफ द डेजर्ट ट्रेन सेवा शुरू कर रहा है। 800 मील की यात्रा सऊदी अरब की राजधानी रियाद में शुरू होगी और जॉर्डन के साथ सीमा की और उत्तर पश्चिमी की ओर यात्रा करेगी। यह मार्ग सुंदर रेगिस्तानों और यूनेस्को विश्व धरोहर पुरातत्व स्थलों के लंबे विस्तार से लेकर गुजरेगा। ठीक है भाई, ठीक है बच्चों, ये थे आज के करंट अफेयर के मेन क्वेश्चन 5। ठीक है, और ऐसे ही हम क्लास करेंगे। अभी आगे आगे थोड़ी और इम्प्रूवमेंट करेंगे क्लास में। जैसे एक ऑप्शन है तो उसकी आपको पूरी एक्सप्लेनेशन क्लास में कराई जाएगी, आराम आराम से थोड़ी थोड़ा करके इम्प्रूवमेंट करेंगे। और कमेंट करके बताना भाई और क्या हम इम्प्रूव कर सकते हैं क्लास में। ठीक है, और तो चलो ठीक है दोस्तों, क्लास को शेयर करना, लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, सपोर्ट करना। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।